Hello everyone and welcome back to Easy English Literature. Today I am back with three more writers from Indian English Literature. First is Shobha Day. इनका full name है Shobha Rajadhaksha and she was born in the year 1948. She was a columnist and novelist. Means वो magazines में भी लिखती थी, columns लिखती थी और novelist तो वो हैं ही. Known as the Jackie Collins of India for her depiction of societies and sex in her works of fiction. अब उनके जो फिक्शन के वर्क्स हैं उसमें जिस तरीके से वो सोसाइटीज़ को डिपिक्ट करती है, सेक्स को डिपिक्ट करती है, तो उन्हें इंडिया का जैकी कॉलिंस भी कहा जाता है. शी एडिटेड 3 मैगजीन्स. उन्होंने 3 मैगजीन्स एडिट करी, स्टारडस्ट, सोसाइटी एंड सेलिब्रिटी. ओके, तो 3 मैगजीन्स उन्होंने एडिट करी, स्टारडस्ट, सोसाइटी एंड सेलिब्रिटी. उनके मेजर वर्क्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ सोशलाइट इवनिंग, ये इनका फर्स्ट नावल है. सेकेंड थॉट्स, प्रोटोगैनिस्ट है माया. स्पीड पोस्ट, स्टेरी नाइट्स, संध्याज सीक्रेट, सुपरस्टार इंडिया फ्रॉम इनक्रेडिबल टू अनस्टॉपेबल. सेवेंथ इज 70 एंड टू हेल विथ इट. 8 इज़ सेठ जी. अगर आपने नोटिस किया होगा तो इनके अधिकतर जो नॉवेल्स हैं, इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, वो सब एस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं. तो शोभा डे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप इनके बारे में ये ध्यान रखिए कि इन्होंने 3 मैगजीन्स को एडिट किया, स्टारडस्ट, सोसाइटी एंड सेलिब्रिटी. इन्हें जैकी कॉलिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है और इनकी फर्स्ट नावल है सोशलाइट इवनिंग. Now let's move to the second writer. She is Shashi Deshpande, born in the year 1938. She was born in Karnataka and known as daughter of Kannada. आपको ध्यान रखना है, शशि देशपांडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट राइटर, इम्पॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर. तो इसको आप डिटेल में स्टडी करिएगा. ये कर्नाटका में बॉर्न हुई और ये डॉटर ऑफ कनाडा से जानी जाती हैं. इन्होंने 4 चिल्ड्रन बुक्स लिखी, 9 नॉवेल्स लिखी एंड सम ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज भी लिखें. अब आ जाते हैं इनके मेजर वर्क्स पे. फर्स्ट इज़ द डार्क होल्ड्स नो टेरर, ये फर्स्ट नावल है इनका. दैट लॉन्ग साइलेंस, इसके लिए इन्हें मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर 1990. ये ध्यान रखिए, दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर 1990. शैडो प्ले, ये वर्क जो है वो शॉर्टलिस्ट हुआ था फॉर द हिंदू लिटरेरी प्राइज़ 2014. शॉर्टलिस्ट हुआ था, ओके, फॉर द हिंदू लिटरेरी प्राइज़ 2014. अदर वर्क्स आर इफ़ आई डाई टुडे, कम अप एंड बी डेड, स्मॉल रेमेडीज, इन द कंट्री ऑफ डिसीट, रूट्स एंड शैडोज़. इनकी 4 चिल्ड्रन बुक्स देख लेते हैं. फर्स्ट अ समर एडवेंचर, सेकेंड द हिडन ट्रेजर, थर्ड द ओनली विटनेस, फोर्थ द नारायणपुर इंसिडेंट. ये चारों के नेम्स आपको ध्यान रखने हैं. शशि देशपांडे की जो 4 चिल्ड्रन बुक्स हैं ये आपको ध्यान रखनी है. इन 2015 रिजाइन फ्रॉम साहित्य अकेडमी जनरल काउंसिल एंड रिटर्न हर अवार्ड. तो 2015 में क्या हुआ कि उनको जो अवार्ड मिला था दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो अवार्ड उन्होंने रिटर्न कर दिया. और उस वक्त वो जिस पोजीशन पे थी, वो साहित्य अकेडमी की जनरल काउंसिल की मेंबर थी, वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया. और क्यों किया? बिकॉज अकेडमी वॉज नॉट टेकिंग एक्शन फॉर द मर्डर ऑफ एम कालबुर्गी. एम कालबुर्गी का मर्डर हुआ था और उसके अगेंस्ट अकेडमी कोई एक्शन नहीं ले रही थी. तो शशि देशपांडे का आप ध्यान रखिए, कर्नाटका में बॉर्न हुई, डॉटर ऑफ कनाडा कहा जाता है. दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला. शैडो प्ले शॉर्टलिस्ट हुई फॉर हिंदू लिटरेरी प्राइज़. द डार्क होल्ड्स नो टेरर इनकी फर्स्ट नावल है. 4 चिल्ड्रन बुक्स के नेम भी आपको पता होने चाहिए. और उसके बाद इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिज़ाइन कर दिया था, अवार्ड रिटर्न कर दिया था. तो वो क्यों कर दिया था? एम कालबुर्गी के अगेंस्ट, मर्डर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए रिटर्न कर दिया था. ये भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट राइटर इज़ अरविंद अदिगा. ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1974. ही इज़ एन इंडियन ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड जर्नलिस्ट बॉर्न इन चेन्नई. ठीक है, चेन्नई में ये बॉर्न हुए. मेजर वर्क्स में द वाइट टाइगर्स. द वाइट टाइगर्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको आप पूरा डिटेल में स्टडी करिए. ओके, पूरी फुल समरी आपको पता होनी चाहिए. द वाइट टाइगर के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला इन द ईयर 2008 और ये इनका फर्स्ट नावल था. तो फर्स्ट नावल था और उसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ भी मिला. इस नावल में उन्होंने दिखाया है इंडिया के क्लास स्ट्रगल को इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इंडिया का जो क्लास स्ट्रगल है वो दिखाया है. मैं एक 1 लाइन समरी बता देती हूँ आपको नावल की. जो मेन प्रोटोगैनिस्ट है नावल का वो है बलराम हलवाई. बलराम हलवाई ये एक विलेज बॉय है. ये दिल्ली में अपने मास्टर का मर्डर करके बैंगलोर भाग जाता है. ओके, एस्केप टू बैंगलोर. एंड वहाँ जाके वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है एंड एस्टैब्लिश हिज टैक्सी सर्विस.
और अपनी टैक्सी सर्विस स्टार्ट करता है। ही इज़ प्रेज्ड एज अ रेयर वाइट टाइगर बाय अ विजिटिंग स्कूल इंस्पेक्टर। उसकी स्कूल में एक बार स्कूल इंस्पेक्टर आए थे जो जनरली इंस्पेक्शन करने आते हैं, तो उन्होंने उसे प्रेज़ किया था, उसकी तारीफ़ की थी और कहा था यू आर अ रेयर वाइट टाइगर, और वहीं से नावल को नाम मिला द वाइट टाइगर। ठीक है। बलराम बिलीव्स देयर आर टू इंडियंस। बलराम मानते थे कि दो इंडियंस हैं। फर्स्ट द इम्पोवरिश्ड डार्कनेस ऑफ द रूरल इन अ कॉन्टिनेंट एंड सेकेंड लाइट ऑफ अर्बन कोस्टल इंडिया। मतलब एक तो रूरल इंडिया है और एक अर्बन इंडिया है। रूरल इंडिया में डार्कनेस है और अर्बन इंडिया में लाइट है। द वाइट टाइगर को आप डिटेल में स्टडी करिएगा। सेकेंड वर्क है बिटवीन द असैसिनेशंस। असैसिनेशंस मीन्स मर्डर्स। तो इस वर्क में स्टडी किया गया है असैसिनेशन पीरियड बिटवीन गांधी एंड राजीव गांधी। गांधी का जो असैसिनेशन हुआ और राजीव गांधी का जो असैसिनेशन हुआ, उसके बीच में जो भी पीरियड था, जो भी असैसिनेशन हुए, वो सब यहाँ पे दिखाए गए हैं। लास्ट वर्क लास्ट मैन इन टॉवर, ये सेकेंड नॉवल है और पब्लिश्ड हुई इन यूके। ओके, लास्ट मैन इन टॉवर इज़ द सेकेंड नॉवल पब्लिश्ड इन यूके। तो अरविंद एदिगो में आपको मेजरली जो ध्यान रखना है वो द वाइट टाइगर्स पढ़ना है आपको अच्छे से, और बिटवीन द असैसिनेशंस में आपको पता होना चाहिए कि कौन से पीरियड की यहाँ पे बात की गई है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई नोट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू ईजी इंग्लिश लिटरेचर। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।